हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी कॉमन है और हमारी डे टू डे लाइफ में वो अक्सर देखने में आता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिप फ्रैक्चर के बारे में। और इसके बारे में काफ़ी समय से काफ़ी लोग लिखकर पूछ रहे थे कि हिप फ्रैक्चर के बाद में क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और हिप फ्रैक्चर के बाद में डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं और हिप फ्रैक्चर की कंडीशन से रिकवर कर रहे हैं या आपके आसपास नियर एंड डियर में कोई इस तरह का पर्सन हो जो इस तरह की कंडीशन से रिकवर कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें। फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ में हिप फ्रैक्चर के केसेस, जिसे कि आम भाषा में कुल्ले का फ्रैक्चर भी कहा जाता है, इस तरह के केसेस काफ़ी कॉमन रहते हैं। लेकिन ये हिप फ्रैक्चर जनरली क्यों होता है और किन लोगों को ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हिप फ्रैक्चर होने के मोस्टली केसेस जिस कारण की वजह से देखे जाते हैं वो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। किसी भी तरह का एक्सीडेंट जिसमें आपकी बॉडी को सामने की तरफ से कोई हिट लगे या पीछे की तरफ से भी किसी तरह का धक्का लगे या चोट लगे, जो कि एक्सीडेंट के केसेस में एक मेजर रीज़न होता है। इसके अलावा जो सेकंड कॉमन रीज़न देखा जाता है वो होता है फॉल या स्लिप, जैसे कि कोई पर्सन बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाए या इसके अलावा फ्लोर पर स्लिप होकर गिर जाए या कई बार सीढ़ियाँ उतरते समय या किसी रैंप पर स्लिप होके जब पेशेंट सीधा ज़मीन पर गिरता है तो कॉन्टैक्ट एरिया हिप ही होता है और उस पर इम्पैक्ट होने की वजह से हिप फ्रैक्चर हो जाता है। ये मल्टीपल साइड्स पर हो सकता है, जैसे कि हमारी फीमर बोन का जो हेड होता है वहाँ पर ये फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा फीमर बोन के किसी पार्ट में हो सकता है। इसके अलावा फीमर बोन का जो सर्जिकल नेक होता है, जो कि सबसे कॉमन एरिया होता है, वहाँ पर ये फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अलग अलग साइड्स भी हो सकती हैं। कई बार सिंगल फ्रैक्चर होता है, कई बार मल्टीपल फ्रैक्चर होता है, यानी कि बोन अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। कई बार फ्रैक्चर ऐसा होता है कि बोन अपनी जगह पर ही प्लेस्ड रहती है, वो डिस्प्लेस नहीं होती है। हालांकि उसमें फ्रैक्चर होता है लेकिन वो अपनी जगह पर ही रहती है। कई बार इस तरह से होता है कि टूटने के बाद में बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। तो इस तरह से फ्रैक्चर के काफ़ी सारे प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के फ्रैक्चर के केसेस में फ्रैक्चर मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट की एज, उसका वेट और रिकवरी के चांसेस की पॉसिबिलिटीज़ भी देखी जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, कई बार ये फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड होता है, यानी कि हड्डी टूटकर उसी जगह पर ही रह जाती है, तो उसे ऑपरेशन के बिना भी ठीक किया जाता है। लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, जो कि 12 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। इसके अलावा अदर मेथड जो कि आजकल ज़्यादा कॉमन है वो है सर्जिकल रिपेयर, जिसमें कि अलग अलग तरह से, जैसे कि स्क्रू से या इसके अलावा प्लेटिंग से या इसके अलावा नेल या जिसे कि रॉड बोलते हैं, उसे बोन के अंदर डालकर सर्जन अलग अलग तरह से फिक्सेशन करते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन के कितने टाइम बाद हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल कॉमन है, सर्जिकल रिपेयर के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह के केसेस में 6 वीक के बाद में एक्सरसाइजेज स्टार्ट की जा सकती हैं, या इसके अलावा पेशेंट के सर्जन उसकी रिकवरी के हिसाब से एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सपोज कि पेशेंट की बोन हीलिंग रेट स्लो है और बोन धीरे धीरे हील हो रही है, तो ये पीरियड आगे भी बढ़ सकता है, बट ये कम्प्लीटली ऑपरेटिंग सर्जन के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपके डॉक्टर, आपके सर्जन अलाउ करते हैं कि आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आप इन एक्सरसाइजेज को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी रिकवरी ले सकें और आगे आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ईजी रहे, पेन फ्री रहे और बाद में आपको अच्छी रिकवरी भी मिल सके। सो फ्रेंड्स, आइए मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइजेज को किस तरह से करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप आराम से बेड पर लेटे रहें, जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है। अब धीरे धीरे आपके घुटने को मोड़ते हुए हल्का हल्का हिप को फ्लैक्स करने की कोशिश करें, जहाँ तक आप इजीली कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज में आपको ओवर स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पेन फ्री हो, जहाँ तक इजीली आप कर सकें, आप इन एक्सरसाइजेस को उतनी रेंज में ही परफॉर्म करें। अब धीरे धीरे आप इसे मोड़ें और उसके बाद धीरे धीरे वापस
घुटने को सीधा कर दें और पुरानी पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज से हिप जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ हिप जॉइंट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है और धीरे धीरे हिप जॉइंट की रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अगली एक्सरसाइज में आप उसी तरह से बेड पर लेटे रहें। अब जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है, धीरे धीरे आपके पैर को बॉडी के साइड वाइज हल्का हल्का खोलने की कोशिश करें। इसे सुपाइन हिप एबडक्शन कहा जाता है और वापस धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश करें। आप ये ध्यान रखें कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एड़ी को बेड के ऊपर धीरे धीरे ड्रैग करते हुए ही लेके जाना है और पैर को उठाकर साइड की तरफ नहीं लेके जाना है। आपको धीरे धीरे पैर को बाहर की तरफ हल्का हल्का ड्रैग करना है और उसके बाद धीरे धीरे वापस लेके आना है। फिर से इसी पैटर्न को 8 से 10 रिपीटिशन में आपको कंप्लीट करना है और इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 3 बार कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको उसी तरह से पेन फ्री रेंज में ही कंप्लीट करना है। जहां पर आपको लगे कि मुझे यहां से पेन स्टार्ट हो रहा है, आप तुरंत वहीं से वापस आ जाएं। पेन की रेंज में एंटर करने की कोशिश ना करें और जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइजेज डे बाय डे प्रोसीड करते जाएंगे, आपकी रेंज भी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ स्टिफनेस और पेन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरी और अगली एक्सरसाइज में आप उसी तरह से बेड पर लेटे रहें। अब जिस हिप में फ्रैक्चर है उससे ऑपोजिट साइड की लेग को स्ट्रेट रखें और जिस हिप में फ्रैक्चर है उस घुटने को हल्का हल्का धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश करें। जहां तक आप ये मैक्सिमम मोड़ सकते हैं वहां पर आकर अब धीरे धीरे इस हिप को बाहर की तरफ ओपन करने की कोशिश करें, जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाया गया है। यानी कि आपको हिप को बाहर की तरफ ओपन करना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस क्लोज करना है। फिर से वापस ओपन करना है और क्लोज करना है। अदर लेग, आप दूसरी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रिपीटिशन में धीरे धीरे आराम से कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग फ्यू डेज में आपको थोड़ा पेन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको पेन फ्री रेंज में ही एक्सरसाइज करनी है। शुरू में अगर हिप थोड़ा सा ही ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद में धीरे धीरे ये रेंज भी बढ़ जाती है और इस एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लेग में थोड़ी वीकनेस लगती है तो आप हिप के बाहर की तरफ 3 पिलोज लगाकर सपोर्ट ले सकते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे हिप की ओपनिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इन पिलोज को हटाकर प्रोग्रेसिवली अपनी हिप की रेंज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 3 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई इनिशियल स्टेज में ऑपरेशन के 6 to 10 वीक के अंदर जब आप ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं तो इन 3 एक्सरसाइजेज को आप धीरे धीरे आराम से जैसा बताया है वैसा स्टार्ट करें और कोशिश ये करें कि इन एक्सरसाइजेज का जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप इनको इसी सीक्वेंस में करें। इनका सीक्वेंस चेंज ना करें, इनको आगे पीछे ना करें। इन एक्सरसाइजेज को आप जैसे जैसे करना शुरू करेंगे डे बाय डे आपको आपके हिप जॉइंट की रेंज में भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ हिप जॉइंट की स्ट्रेंथ में भी आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इन एक्सरसाइजेज को रेगुलरली स्टार्ट करें और आप देखेंगे कि सिर्फ 7 से 10 दिन में ही आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको ओवर स्ट्रेन नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस तरह से नहीं करना है कि दिन भर में 5-6 बार आप एक्सरसाइज करें, या इस तरह से भी नहीं करना है कि थोड़ा दर्द हो रहा था मैंने सहन कर लिया। आप आराम से ही एक्सरसाइजेस करें और पेन फ्री रेंज में ही करें। धीरे धीरे रेंज भी अचीव हो जाएगी और साथ में हिप जॉइंट की स्ट्रेंथ में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेज हिप जॉइंट के रिहेबिलिटेशन पीरियड में बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेज और कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि मैं आपको अगले 2-3 वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से आज आपको मैंने सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेज ही बताई हैं। ये एक्सरसाइजेज 2 से 3 वीक तक चलेंगी, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेज मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप इन एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करें। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेरी हो तो भी उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइजेज आपके हिप जॉइंट के रिहेबिलिटेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी सीरीज़ के अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे फॉलो कर सकें। Thanks for watching this video.